अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौज़म और आज किचन शेफ हिस्ट्री में बन रही हैं समोसे और रोल की पट्टियाँ, यानी आसान लफ्ज़ों में मांडा पट्टी। तो आप आराम से घर बैठे इजीली बड़े इजी वे में ये होममेड मांडा पट्टी घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें डालूँगी मैं। इसको पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और नॉर्मल वाटर के साथ इसकी नॉर्मल सी डो गूंद लेंगे, ना ही बहुत सख्त हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। ये मेरी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर मैदा छिड़क के इसको थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे और इसको स्मूथ करेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब मैंने इसको रोल करके इसको थोड़ा लंबाई में कर लिया है। अब हम इसको इस डो को काटेंगे। पहले मैं इसको सेंटर से काटूंगी, फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तकरीबन 10 पीसेस में मैंने इसको काटा है। अब मैं इसको पेड़ा बना के रख लूँगी। तमाम जो हमने ये पीसेस काटे हैं इसके हम पेड़े बनाकर रखते जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह पहले हम सारे पेड़े बना लेंगे। चलिए जी, हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। ये 10 रोटियां बनेंगी इसकी। हम एक पेड़े को लेंगे, इसको हम बेलते जाएंगे और इसकी रोटी बनाकर रखते जाएंगे। रोटी आपने बहुत बड़ी नहीं बनानी है, दरमियाने साइज़ की आप बनाते जाएं और इसको आप रखते जाएं। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, करूं कुर्बान, ये देखिए ये मैंने बना लिए। ठीक है जी, अब हमने सारी इसी तरह हम रोटियां बना लेंगे ताकि हमारा ज़रा काम इजी हो जाए और झटपट से हम अगला स्टेप स्टार्ट करें। ये देखिए मैंने सारी रोटियां बना ली है मीडियम साइज़ की। अब हम एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। आप चम्मच से भी लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है और मैदे को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से मैदा इस पर छिड़कना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दूंगी। अब इसके ऊपर भी हम अच्छी तरीके से ऑयल लगाएंगे, तमाम किनारों पर भी और साइडों पर भी, सेंटर में भी, हर जगह ऑयल लगाना है। अब हम यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ऑयल लगाते जाएंगे और मैदा छिड़कते जाएंगे। चलें जी, हमारी आखिरी भी हो गई है। हम आखिरी रोटी भी इसके ऊपर रखते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से पहले हम फैलाएंगे, मैदा छिड़कते जाएंगे और इसको हम हाथ की मदद से फैलाते जाएंगे। फिर हम बाद में इसमें बेलना यूज़ करेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसको एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। मेरी रोटी बन चुकी है। अब तवा मेरा मीडियम पे गरम है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है गरम। अब इस पर मैं बड़ी एहतियात के साथ रोटी इस पर डाल दूंगी। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से। 1 मिनट हमने इस एक साइड पर इसको करना है। 1 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। इसके ऊपर इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ पलटना है वरना ये टूट जाएगी। ये देखिए मैंने पलट लिया है बहुत एहतियात के साथ। चूल्हा आपका मीडियम होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। बस हमने हल्का सा सेकना ही है इसको। ये हमारी हो चुकी है और हम इसको बहुत एहतियात के साथ इसको हम रखेंगे। ये मैंने रख दिया है। अब इसको बड़ी आराम से इसकी हम जो पट्टियाँ हैं ये उतारते जाएंगे और इसको हम रखते जाएंगे और एहतियात के साथ ये काम करना है वरना आपकी पट्टियाँ टूट जाएंगी। ये बहुत बारीक और पतली पट्टी है, इससे आपके समोसे और रोल बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत देर तक रहेंगे क्रिस्पी।
आप इस तरह उतारते जाएं और इसको मैंने उतार के फिर वापस से एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर तरीके से रखना है। अब मैं इसको साइडों से कटिंग कर रही हूँ। आप इसको छुरी की मदद से और या कैंची की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये समोसा पट्टी काट ली है और ये जो साइड्स बचेंगी इससे हम पापड़ी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी पापड़ी चना चाट के लिए। ज़ाया हमने किसी भी चीज़ को नहीं करना है। ये समोसा एक मैं आपको इस तरीके से समोसे की फ़ोल्डिंग बताऊंगी, इस पट्टी से किस तरीके से समोसे की फ़ोल्डिंग होती है, और एक और बहुत इजी वे है, मैं उससे भी आपको सिखाऊंगी। उसके लिए हमें ये जो हाफ़ पोर्शन है इसको हमने इस तरह हाफ़ काट के रख लेना है। ठीक है जी, इन पट्टियों से हम समोसे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से कीमे के, और रोल बनाएंगे। आपने इन पट्टियों को एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में तकरीबन 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड माडा पट्टी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।